जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की दिव्य सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग शेयर करते में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। गुरु बाप की बेटी आपसे भी अरदास करती है, विनती करती है कि गुरु बाप मेरे से अगर सत्संग शेयर करने में वैसे कोई भी कैसी भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी की कम से कम 3 साल हो गए उनकी तबीयत को। मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, खराब रहती है। जब भी संगत जी मावस का दिन आता है उससे एक दिन पहले से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। संगत जी, उनके पेट में इतना दर्द रहता है कि बहुत ज़्यादा। संगत जी, इतने इंजेक्शन लगवाने के बाद, मेडिसिन दिलाने के बाद, डॉक्टर के सारे टेस्ट करा दिए पर उनका पेट का दर्द पता नहीं चल पाया कि आज तक ऐसा होता क्या है। संगत जी, जब भी डॉक्टर के पास ले जाते हैं सारी रिपोर्ट ओके आती है, कुछ भी रिपोर्ट में नेगेटिव नहीं आता, सब पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। संगत जी, बहुत कंफ्यूज रहती थी मैं उस बात को लेकर के। तो मैं गुरुपा से कहती थी, गुरुपा आखिर क्या बात है, मेरे अंकल जी की तबीयत को ऐसा क्या हो रखा है। मैंने इतने सारे टेस्ट करा दिए पर उन्हें कोई भी मतलब प्रॉब्लम ही नहीं निकलती, कोई परेशानी नहीं, सब ओके रिपोर्ट आती है। तो गुरुपा क्या है क्या नहीं है, आप मुझे बताओ। मैं ऐसे गुरु जी के पास बैठकर मैं गुरु जी से बातें करती थी। संगत जी, मैं गुरु जी से कहती थी, गुरु जी अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ ना, मुझे सपने में दो, कुछ ना कुछ बात है तो जरूर है, ऐसे कैसे हो सकता है दर्द। संगत जी, मुझे आए दिन सपने भी बहुत अजीब अजीब से आते थे। एक दिन की बात है कि मैं खाना खाकर थोड़ा मुझे आलस सा हो रहा था। तो मैं गुरुजी की जहाँ स्वरूप है तो वहीं मैं अपना तकिया रख के थोड़ा सा दूर होके मैं गुरुजी के पास ही, मतलब मंदिर के पास ही लेट गई थी। तो मुझे लेटे लेटे मेरी आँख लग गई। संगत जी, गुरुपा ने मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं है, पर गुरुपा ने शायद मुझे ये ड्रीम दिया। संगत जी, मैंने ड्रीम में देखा कि सुहाग की चीज़ें थी, सिंदूर वगैरह, और पता नहीं जहाँ जाने क्या क्या मेकअप का सामान था उसमें। एक बॉक्स था उसके अंदर, और नींबू भी देखा था, और लकड़ी जो नींबू का रस निकालते हैं वो वाला जो वो होता है स्टैंड सा, वो भी देखा था। अब मैं नहीं जानती वो क्या है, मतलब कैसा ड्रीम है कैसा नहीं है। संगत जी, मुझे बहुत अजीब अजीब से सपने आते थे। मैं गुरुपा से अक्सर यही कहती थी कि गुरुपा क्या बात है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे समझूं आपका क्या इशारा है क्या नहीं है, मैं कुछ भी समझ नहीं आती थी। संगत जी, जब मैं फ़ोन देखती थी तो गुरुजी के अजीब अजीब से मैसेज आते थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है, ब्लैक मैजिक हो रखा है, ऐसे ऐसे सपने आते थे। संगत जी, संगत जी, कुछ भी समझ नहीं आता था। एक दो आंटीज थी पड़ोस की, मैंने उनसे भी बोला था तो वो कहती है कि पंडित को दिखा लो। तो संगत जी, मैंने एक दो पंडित को भी दिखाया था। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि किसी के मतलब इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, सब बेकार की बातें होती हैं। तो संगत जी, फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए हमने एक दो पंडित को भी दिखवाया और उन्होंने भी एक दो उपाय करने के लिए बोले, वो भी करे, पर फिर भी मेरे जो ड्रीम थे वो कम नहीं हुए, फिर भी आते थे। संगत जी, आज मावस है तो संगत जी रात ही मैंने ये ड्रीम देखा। संगत जी, क्या देखती हूँ मैं कि बहुत सारे बाल मतलब मेरे मुंह में फंसे हुए हैं, और मैं निकालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ पर वो निकल नहीं रहे। मेरी जीभ से भी चिपके हुए हैं बहुत सारे बाल, और मेरे दांतों में इतनी बुरी तरीके से वो फंस गए हैं कि निकालने से नहीं निकल रहे। आखिरकार मुझे वो बालों को खींचना पड़ा है, फिर भी वो बाल मेरे दांतों में फंसे रह गए हैं। संगत जी, तो और जैसे कि मैं डस्टबिन के पास गई उन बालों को निकालने के लिए, फेंकने के लिए, तो संगत जी पीछे से थोड़ा ऐसे लगा है कि मुझे किसी ने टच करा है। तो संगत जी, वहाँ पे कोई भी नहीं था उस टाइम पर, कुछ भी नहीं था। तो मेरी मदर इन लॉ है, वो कहती हैं कि तू किस लिए आई है यहाँ पर, तेरा पिछले जन्म का कोई कुछ रह गया है क्या, कर्जा रह गया है क्या, तू जाएगी नहीं जाएगी, इस तरीके से उन्होंने सपने में बोला है। पता नहीं कोई किसी व्याधा वगैरह, मैं नहीं जानती संगत जी, वो तो मेरे गुरुजी ही जाने। इस तरीके से मैंने ड्रीम देखा।
और संगत जी मुझे थोड़ा डर सा लगा तो मैंने अपना मंत्र जाप चलाने के लिए फ़ोन उठाया। तो संगत जी जैसे ही मैं फ़ोन उठाती हूँ वैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ का भी फ़ोन लिया, मैं उनमें चलाती हूँ, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ होता है। बड़ा अजीब-सा सपना देखा था मैंने। तो मैं अपनी मदर इन लॉ से कह रही हूँ कि मम्मी जी पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी हम फ़ोन देखते हैं तो वो चीज़ उल्टी हो जाती है, डिस्प्ले जो होती है, जो स्क्रीन पे जो भी कुछ आ रहा होता है वो उल्टा हो जाता है, मैं कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैं कहती हूँ अपनी मदर इन लॉ से कि मम्मा मम्मी जी तो ना आप ना ऐसा करो मृत्युंजय मंत्र जाप चला लो। तो संगत जी हम वो चलाते हैं वो भी नहीं चल पाता, पता नहीं बहुत ही अजीब सा ड्रीम देखा। संगत जी सुबह उठी और मावस का दिन था आज। तो मेरे हस्बैंड की पेट में आज फिर इतना दर्द हुआ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बड़ा उस एक तो संगत जी वो ड्रीम देख कर ही मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हुआ था कि आखिर क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं गुरुजी, क्या नहीं है। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी जो भी कुछ है, जो भी कोई ब्लैक मैजिक करा धरा है, जो भी कुछ है आप ही काटो इसको, आप ही देखो। मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी, मैं किसी मतलब सियाने दीवाने के पास नहीं जाऊंगी, मैं तो बस आप ही हो, जो भी कुछ हो मैं तो आप ही के ऊपर छोड़ रही हूँ, आप ही जानो। संगत जी मैं रोती जा रही थी और गुरुजी से ये बातें बोलती जा रही थी। संगत जी हम हॉस्पिटल भी लेकर गए थे अपने अंकल जी को, फिर बहुत बड़ी मुश्किलों से उनका दर्द कंट्रोल में हुआ, फिर भी संगत जी फिर भी दर्द था उनके। संगत जी फिर मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि गुरुजी का जल प्रसाद है, आप इस जल प्रसाद को पिला दो। संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लेकर गुरुजी से अरदास करके कि गुरुजी मेरे अंकल जी को ठीक करो, ये क्या हो रहा है, आप ही मान लो, इनको इतना दर्द है इनके। मैं रोती जा रही थी गुरुजी से कहती जा रही थी। संगत जी फिर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद अपने अंकल जी को पिलाया। संगत जी थोड़ी देर बाद उनको आराम मिल गया, उनका दर्द बंद हो गया था। संगत जी परेशान तो थी मैं, तो मेरे हस्बैंड अंकल को जैसे ही रिलीफ हो गया था, आराम पड़ गया था, तो वो सो गए थे, तो मैं उन्हीं के पास बैठी हुई थी। मैं बैठी हुई थी तो मैंने अपना फ़ोन उठाती हूँ तो मैं फ़ोन पे क्या देखती हूँ संगत जी, जैसे मैं इंस्टा ओपन करा और जैसे मैं स्विप करने लगी तो उस पर गुरुजी का मैसेज आता है, बेटी मैं जानता हूँ तू अपने पति को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के सोच में पड़ी हुई है, परेशान है, तू परेशान मत हुआ कर, बस ब्लैक मैजिक था जो मैंने वो काट दिया है, अब तू चिंता ना कर। ऐसे करके गुरुजी का मैसेज आया। संगत जी मैं गुरुजी का मैसेज देखा, मैं इतना रोई कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है और उनको बस ऐसे ही मेरे गुरुपा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा मेरे पति, मेरे बच्चों, मेरे हस्बैंड पर बनाए रखें, मेरे ऊपर बनाए रखें, सबका कल्याण करें, सबका भला करें। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं। संगत जी कहते हैं ना कि सच्ची भक्ति, सच्ची दिल से अरदास करो गुरुजी से, गुरुजी ज़रूर हमारी बातें सुनते हैं। संगत जी मैं बहुत देर तक गुरुजी से बातें करती हूँ, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर। संगत जी देखा गुरुजी ने मुझे किस तरीके से ड्रीम भी दिया और किस तरीके से जो ब्लैक मैजिक था उसको भी कटवाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुदेव। संगत जी ऐसे ही आज शाम को भी यही हुआ कि मैं फिर से ऐसे ही फ़ोन देख रही थी। तो संगत जी ऐसा था कि मैं जो हमारे पितृ लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, तो संगत जी मैं मतलब मावस वगैरह जो हम नहीं करते थे, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मावस निकाल लिया कर, मावस निकाल लिया कर, ऐसे करके गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी ने मुझे बताया कि मावस निकाला कर। तो संगत जी अब मैंने सोच लिया है कि मैं हर मावस को ये करूँगी, मावस की थाली निकाला करूँगी। और अपने गुरुपा के लिए तो है ही संगत जी, मैं जब भी कोई चीज़, जब भी कोई कुछ भी खाने पीने की हमारे घर में चीज़ बनती है तो सबसे पहले गुरुजी का भोग तो लगता ही है। पर संगत जी गुरुजी ने मुझे मावस निकालने के लिए बोला है, तो मैं मावस की थाली निकाला करूँगी मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, किस तरीके से आपने मुझे वो ड्रीम दिया, किस तरीके से मुझे समझाया, उसका शुक्राना, मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। लव यू गुरुजी, शुक्राना, कोटिदान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी
भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। संगत जी, गुरुजी हर परेशानी में, हर दुख सुख में हमारे अंग संग खड़े रहते हैं। अपनी संगत को बताते रहते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। छोटी-छोटी बातें हमें मतलब समझाते हैं, पर कुछ बातें हमारी समझ में आ जाती हैं, कुछ हम नहीं समझ पाते। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि बस सब कुछ अपने अपने गुरु पिता पर छोड़ दो। क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ अपनी लाइफ की जो डोर होती है वो अपने गुरुजी के आगे समर्पण कर दो कि गुरुजी, हमारी लाइफ में क्या अच्छा, क्या बुरा आप ही जानो, सब कुछ आपको देखना है। तो संगत जी, वो महाशिव हैं, हमारे हमारे कर्मों को कुछ ही कष्टों में कटवा देते हैं। संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी 99% अपने ऊपर वो कष्ट ले लेते हैं और सिर्फ हमें बहुत 1% लोगों की हमें दर्द होता है। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी सबका कर्मों को काटें, कष्टों को दूर करें। संगत जी, बस यही सत्संग था जो मैंने आप सभी को शेयर करा। संगत जी, सत्संग तो और भी बहुत होते रहते हैं। मैं फिर नेक्स्ट टाइम आप सभी को अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। गुरुजी मुझे सेवा बख्शेंगे तो। संगत जी, फिलहाल मैं अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो संगत जी